हेलो, देखिए आज हम सिलेजिनेला को कंप्लीट करते हैं। तो इसमें बचा हुआ है केवल इसका निषेचन और इसका जो लाइफ साइकिल है वो। ठीक है, तो अगर हम इसके निषेचन की बात करें, देखो बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है। हम सबको पता है कि भाई निषेचन होता क्या है कि भाई अंड का और पुंमणु को मिलाना है। ठीक है, तो हमारे पास ये एक देखो चित्र, सबसे पहले स्त्रीधानी का चित्र है। ठीक है, तो इसमें क्या दिखाया है कि पहले ये जो ग्रीवा वाली सेल्स है ना, ये आपस में चिपकी हुई होती है। ठीक है, लेकिन निषेचन के समय क्या होता है कि ये अपने अंदर आने के लिए, पुंमणु को अंदर आने के लिए रास्ता दे देती है, मतलब कि ये एक दूसरे से अलग हो जाती है। देखो यही लिखा है, निषेचन स्त्री युग्मकोद्भिद के गुरु बीजाणुधानी से मिट्टी में गिरने के पश्चात होता है। भाई स्त्री युग्मकोद्भिद के बीजाणुधानी से भाई मिट्टी में गिर जाएगा ये। ठीक है, पूरा जो बीजाणुधानी से निकल के स्त्री युग्मकोद्भिद है वो क्या होगा, मिट्टी में गिर जाएगा। कुछ जातियों में, अब ऐसा नहीं है कि सब में ऐसा ही होता है, कुछ जातियों में क्या होगा, ये नहीं भी गिरता है और निषेचन उसके अंदर भी हो सकता है। कुछ जातियों में निषेचन के समय भी स्त्री युग्मकोद्भिद बीजाणुधानी में ही रहता है। ठीक है, अब भाई मेन बात क्या है वो देखो, निषेचन से पहले जैसे ही निषेचन होने वाला होगा तो उससे पहले क्या होगा, स्त्री धानी की कोशिकाएं, कौन सी वाली, ग्रीवा कोशिकाएं, ये इसकी ग्रीवा है। ठीक है, ये अंडधा है, ये ग्रीवा है, ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, अब इसमें नहीं बता रही हूँ। तो इसकी जो ये ग्रीवा कोशिकाएं हैं, इसीलिए मैंने इसको ब्रैकेट में डाल दिया है कि स्त्रीधानी की कोशिकाएं एक दूसरे से अलग होकर मार्ग बना देती है। भाई इन ग्रीवा की कोशिकाओं ने क्या किया है, एक दूसरे से अलग होकर यहाँ पे एक रास्ता बना दिया है, मार्ग बना दिया है। ये चित्र आपको आराम से समझ आ रहा होगा। ये है इसका ग्रीवा वाला भाग, ये है इसका अंडधा वाला भाग, और ये इसके अंदर है अंड। ठीक है, पुंमणु वर्षा जल या फिर ओस, मतलब ओस जो पानी की बूंद होती है, तो जो पुंमणु है वो क्या करेगा, या तो वर्षा के जल में मतलब बारिश के पानी में, या फिर ओस में तैरते हुए स्त्रीधानी में प्रवेश करेगा। तैरते हुए क्या होगा, ये स्त्रीधानी के अंदर आ जाएगा। सामान्यतः एक स्त्रीधानी में केवल एक ही पुंमणु प्रवेश करता है। भाई एक स्त्रीधानी में नॉर्मली एक ही पुंमणु प्रवेश करता है। अंड तथा पुंमणु के संयोजन से एक द्विगुणित युग्मनज बनता है। अब हम यहाँ पे क्या बना चुके हैं, इनका फ्यूजन करा के और जायगोट का निर्माण कर चुके हैं। देखो यहाँ पे हमें 2n या 2x जायगोट मिल चुका है। अब आगे क्या होगा, भाई युग्मनज का निर्माण तो हो गया, अब युग्मनज से हमें फाइनली चाहिए क्या, हमें तो बीजाणुद्भिद चाहिए, स्पोरोफाइट चाहिए। तो देखो अब क्या होगा, इस युग्मनज से क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा। तो अब भ्रूण बनने की प्रोसेस देखते हैं। भाई काफी डिफिकल्ट प्रोसेस होती है इसमें, ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट की। ठीक है, लेकिन इसको बहुत ही सिंपल, मतलब जितना मुझसे हो पाया उतना करके मैं आपको बता रही हूँ। देखो द्विगुणित युग्मनज बीजाणुद्भिद प्रावस्था की मात्र कोशिका है। ये जो हमें युग्मनज प्राप्त हुआ है ये क्या है, अब इससे हमें क्या बनाना है, बीजाणुद्भिद बनाना है ना। तो ये द्विगुणित युग्मनज क्या हो गया, इस बीजाणुद्भिद की मात्र कोशिका हो गई। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। आगे देखिए, इसके विभाजन से भ्रूण का विकास होता है। भाई इसमें विभाजन होगा, किसमें, इस युग्मनज में, तभी तो भ्रूण बनेगा। तो इसके विभाजन से भ्रूण का विकास होता है। युग्मनज के प्रथम विभाजन से एक अध्याधार मतलब कि एपिवेसल और एक अधराधार, मतलब युग्मनज में विभाजन कराया है अपन ने। ठीक है, और दो कोशिकाएं बनाई है, कौन सी, एक एपिवेसल एक हाइपोवेसल, मतलब कि एक अध्याधार और एक अधराधार। ठीक है, तो अध्याधार वाली जो है वो तो निलंबक कोशिका बना देगी, और अधराधार वाली है वो भ्रूणीय कोशिका बना देगी। समझ आई बात। अब देखो, निलंबक कोशिका बड़ी होकर निलंबक बना देगी,
भाई निलंबक नाम से ही पता लग रहा है सस्पेंसर सेल है या फिर निलंबक कोशिका है, तो वो बड़ी होके बनाएगी भी वही निलंबक ही। इसका कार्य क्या है? भाई निलंबक जो है ना वो एक तरीके का चूसकांग है, मतलब कि चूषण करने वाला। अब वो क्या किस चीज का चूषण करेगा? पोषण का। तो देखो इसका कार्य विकासशील भ्रूण को स्त्री युग्मकोद्भिद उत्तक में ढकेलना है। भाई ये क्या करेगा? इस बढ़ते हुए भ्रूण को कहाँ धकेलता रहेगा? स्त्री युग्मकोद्भिद उत्तक में, ठीक है, उसका जो टिश्यू है, उत्तक है, उसके अंदर ये ढकेलता रहेगा इसको। भ्रूण का विकास भ्रूणीय कोशिका द्वारा होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दो कोशिकाएं बनाई थी, निलंबक और भ्रूणीय। तो भ्रूण का विकास किससे हो रहा है? भ्रूणीय कोशिका से हो रहा है। इस कोशिका में बार बार विभाजन से भ्रूणीय प्ररोह की शीर्ष कोशिका का निर्माण होता है। भाई इस कोशिका में हम क्या कराएंगे? बार बार डिवीजन कराएंगे, ठीक है। बार बार डिवीजन कराएंगे तो क्या बन जाएगा हमें? प्ररोह की शीर्ष कोशिका। अब कोशिकाओं के नियमित विभाजन से एक बहुकोशिकीय भ्रूण बन जाता है। भाई बार बार विभाजन हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि सेल्स की संख्या भी बढ़ेगी, ठीक है। तो अब कोशिकाओं के अनियमित विभाजन से एक बहुकोशिकीय भ्रूण का निर्माण हो जाता है। भ्रूण में निचली कोशिकाएं, मतलब अब क्या है कि इसमें है ना कोशिकाएं ऊपर और नीचे दो सेट के रूप में व्यवस्थित हो चुकी है, ठीक है, जिनको अपन टीयर बोल देते हैं, ठीक है। वो सब इसमें नहीं दिखा रहे, डिफिकल्ट हो जाती है लैंग्वेज उससे, ठीक है। तो भाई अपने से डायरेक्टली यूज कर लिया ऊपर वाली कोशिका, नीचे वाली कोशिका। तो देखो भ्रूण में निचली कोशिकाएं भ्रूण के फुट का निर्माण करती है। भ्रूण में भाई फुट का निर्माण कौन करेगी? निचली कोशिकाएं। ये चूसकांग की तरह कार्य करता है, ठीक है। ये क्या करेगा? चूसकांग की तरह काम करेगा। इसका मुख्य कार्य स्त्री युग्मकोद्भिद से शिशु बीजाणुद्भिद के लिए पोषक पदार्थ अवशोषित करना है। भाई चूसकांग है ना ये, तो क्या करेगा? पोषण का अवशोषण करेगा। ऊपरी कोशिकाओं, भाई चूसकांग मैंने यहाँ पे ये गलत बोल दिया, निलंबक जो है ना वो चूसकांग नहीं है, फुट है ना वो चूसकांग है, ठीक है, ध्यान रखना। ऊपरी कोशिकाओं से बीज पत्रों का निर्माण होता है। भाई अब जो ऊपर वाले टीयर की कोशिकाएं हैं उससे क्या होगा? बीज पत्रों का निर्माण होगा। प्रत्येक बीज पत्र के कक्ष में सामान्य पत्तियों की तरह एक लिग्यूल होता है। भाई बीज पत्र हैं, उनके कक्ष में क्या होगा? जैसे पत्ती के ऊपर हमने ये पत्ती थी, मान लो ये कुछ इस तरीके की पत्ती दिखाई थी, यहाँ पे लिग्यूल दिखाया था ना, पीछे की देख लेना। तो ऐसे ही प्रत्येक बीज पत्र के कक्ष में क्या होगा? पत्तियों के जैसा ही लिग्यूल पाया जाएगा, ठीक है। फुट की पार्श्व कोशिका से जड़ की शीर्ष कोशिका बनती है। फुट की जो पार्श्व कोशिका है, अब ये जो फुट वाला हिस्सा बताया ना हमने, जिससे हमने चूसकांग बनाए हैं, इसी की कोई पार्श्व कोशिका होगी जो कि जड़ों का निर्माण प्रारंभ करेगी, ठीक है। मतलब जड़ की क्या बन जाएगी? ये शीर्ष कोशिका। अब इस शीर्ष कोशिका से कंप्लीट जड़ का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। अब बच क्या गई? देखो बीज पत्र हमने बना दिया, वहां से प्ररोह विकसित हो जाएगा। फुट से हमने जड़ भी बना दी, अब बच क्या गया? राइजोफोर। इसमें एक विशेष संरचना राइजोफोर भी तो पाई जा रही है। तो देखो जड़ की शीर्ष कोशिका के विभाजन से व्युत्पन्न कोशिकाएं, इसी फुट की जो शीर्ष कोशिकाएं हैं, मतलब कि जहां से जड़ बनी है, और जड़ की शीर्ष कोशिका के विभाजन से जो कुछ और कोशिकाएं बनेंगी, उनसे हमें एक जड़ जैसी संरचना ही प्राप्त होगी। हमने बताया था कि वो लगभग जड़ जैसा ही होता है, जिसे हम क्या बोल देंगे? राइजोफोर बोल देंगे। प्रारंभिक अवस्था में यह स्त्री युग्मकोद्भिद से जुड़ा रहता है, परंतु बाद में यह कौन? ये जो हमने मतलब ये ग्रोइंग जो भ्रूण है, मतलब ये भ्रूण जो वृद्धि कर रहा है, ये किससे जुड़ा रहेगा? स्त्री युग्मकोद्भिद से जुड़ा रहेगा। परंतु बाद में क्या करेगा? स्तंभ व जड़
स्थापित होने पर बीजाणुद्भिद स्वतंत्र हो जाता है। बाद में ये एकदम स्वतंत्र जीवन यापन कर सकता है। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है सिलेजिनेला का जीवन चक्र। भाई जो कुछ हम पिछले इतने दिनों से पढ़ते आ रहे हैं उसको एक मतलब कंप्लीट सार उसका क्या निकला। देखो सिलेजिनेला जो है वो कायिक जनन कर सकता है। किन किन विधियों से? विखंडन, प्रसुप्त कलिका, कंद और पत्र प्रकलिका। ठीक है, इन विधियों से तो ये क्या कर सकता है? कायिक जनन। इसके बाद में देखो अगर हम लैंगिक जनन की इसमें बात करें, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, तो हमने बताया था कि भाई इसमें क्या होते हैं? स्ट्रोबिलस या फिर शंकु होते हैं। इनमें क्या होती है? बीजाणु पर्ण होती है। देखो गुरु बीजाणु पर्ण है, लघु बीजाणु पर्ण है। अभी तक क्या है? ये दोनों द्विगुणित है। ठीक है, लघु गुरु बीजाणु पर्ण पर क्या लगेगी? गुरु बीजाणु धानी। लघु बीजाणु पर्ण पे क्या लगेगी? लघु बीजाणु धानी। ठीक है, अब इनमें क्या होगा कि अर्धसूत्री विभाजन होगा और इससे हमें अगुणित बीजाणु मिलेंगे। गुरु बीजाणु धानी में बन जाएंगे गुरु बीजाणु, लघु बीजाणु धानी में बन जाएंगे लघु बीजाणु। गुरु बीजाणु क्या करेगा? स्त्री युग्मकोद्भिद बन जाएगा और लघु बीजाणु से हमें क्या मिलेगा? नर युग्मकोद्भिद मिल जाएगा। स्त्री युग्मकोद्भिद में स्त्री धानी का विकास होगा और नर युग्मकोद्भिद पे मतलब में पुंधानी का विकास होगा। स्त्री धानी में हमें अंड प्राप्त होगा और पुंधानी से हमें पुंमणु प्राप्त होंगे। ठीक है, इन दोनों का निषेचन होगा। निषेचन के बाद हमें युग्मनज मिल जाएगा। युग्मनज में जो भ्रूणीय कोशिका है उससे हमें भ्रूण मिल जाएगा और इससे कंप्लीट एक बीजाणुद्भिद मिल जाएगा, जो कि क्या एक सिलेजिनेला पादप का निर्माण कर देगा। ठीक है, ये है इसका लाइफ साइकिल या जीवन चक्र। भाई इतने दिनों से जो पढ़ते आ रहे थे यही तो सब पढ़ा था, ये प्रोसेस ही तो हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो सिलेजिनेला यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगला जो टेरिडोफाइट है देखते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।